And in this video we will discuss about percentage composition. Percentage composition. Now what is percentage composition? Percentage composition is the percentage by mass of each element in a कंपाउंड. मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके मास का परसेंटेज हमें निकालना होता है एंड दैट परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन. मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मास का परसेंटेज क्या है, ये हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम इसको कहते हैं. तो सिंपल देखें, सिंपलेस्ट वर्ड्स में, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक्चुअली इज़ द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट. जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मास का अगर हम परसेंटेज निकालें कंपाउंड में तो वो जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाता है. तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट, total mass of that element in the compound upon molar mass of compound. एक्चुअली मोलर मास तो नहीं कहना चाहिए, प्रॉपरली मोलर मास कह सकते हैं या फॉर्मूला यूनिट मास में, मतलब मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन व्हाट इज़ बेसिकली? परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज़ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मास का हमें कंपाउंड में परसेंटेज निकालना है. अब कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज? मतलब मान लेते हैं हमें एलिमेंट के मास का परसेंटेज निकालना है, तो एलिमेंट का जो टोटल मास है उसको ऊपर रखते हैं, कंपाउंड का जो टोटल मास है उसको नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल गिव द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. नाउ for example, suppose we have Na2SO4. हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट है और इसमें हमें जो है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ये हमें निकालना है, ठीक है, किसमें? सोडियम सल्फेट में. तो सब 5% निकालने के लिए हमारे पास उस एलिमेंट का मास होना चाहिए और कंपाउंड का मोलर मास होना चाहिए. तो सबसे पहले हम जो कंपाउंड है हमारा उसका मोलर मास निकाल लेते हैं. मोलर मास कहाँ से आएगा? मोलर मास आएगा मॉलिक्यूलर मास से. तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पहले. तो मॉलिक्यूलर मास, अब Na2 सोडियम का मास जो होता है, एटॉमिक मास होता है 23. तो 2 × 23 प्लस सल्फ़र का होता है 32. कितने सल्फ़र है हमारे पास? एक ही सल्फ़र है. ऑक्सीजन का होता है 16. कितनी ऑक्सीजन है? 4. तो 16 × 4 पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 142 U आएगा. अब अगर हम 142 U लिखें तो वो मॉलिक्यूलर मास है. इसी को अगर मैं 142 ग्राम पर मोल लिख दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा, ठीक है. सो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज़ 142 ग्राम पर मोल. अब हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज हम निकालते हैं सबसे पहले सोडियम का. तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या लिखना होता है? टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का टोटल मास. अब मास सोडियम एटम का एक एटम का मास होता है 23. इस कंपाउंड में 2 सोडियम एटम है, तो 2 × 23 सोडियम का टोटल मास हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज़ 142 × 100, ठीक है. तो ये आ जाएगा 32.39%. इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ सल्फ़र. अब सल्फ़र का एक एटम का मास 32 होता है, एक ही एटम है हमारे पास इस कंपाउंड में, तो 32 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज़ 142 × 100. तो दैट बिकम्स 22.53%. सिमिलरली
मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक एटम का मास 16 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो 4 इंटू 16 अपॉन 142 इंटू 100, दैट बिकम्स 45.07%. So this is the mass percentage composition of sodium, sulfur and oxygen in sodium sulfate, that is Na2SO4. Example on percentage composition. The second. Now the question is calculate the percentage of hydration, total oxygen and copper in copper second sulfate pentahydrate. So this we have to calculate. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कॉपर सेकेंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब बात हो रही है CuSO4.5H2O की, पेंटाहाइड्रेट. तो कॉपर सल्फेट CuSO4 पेंटाहाइड्रेट 5H2O. अब ये हमसे कह रहे हैं वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रेशन, ऑक्सीजन एंड कॉपर. तो ऑक्सीजन एंड कॉपर तो ठीक है, हाइड्रेशन मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इसका परसेंटेज भी हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं इसका. कॉपर का होता है 63.5 मास, एटॉमिक मास. सल्फर का होता है 32. ऑक्सीजन का होता है 16 और हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है. अलॉन्ग विथ वाटर का होता है 18 और हमारे पास 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. और इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये आता है 249.5 U. ठीक है. तो ये क्या है? ये फार्मूला मास है. इसी फार्मूला मास को अगर मैं लिख दूं कि 249.5 ग्राम पर मोल, तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रेशन. नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रेशन. ठीक. तो हमने क्या देखा था, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं. परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें रखना होता है टोटल मास और फिर नीचे मोलर मास. तो हाइड्रेशन का टोटल मास कितना होगा? हाइड्रेशन किसकी वजह से? वाटर की वजह से है. एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है. यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5. तो टोटल मास वाटर का हो गया 5 इंटू 18 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 249.5 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 36.07%. इसी तरह हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. ऑक्सीजन मास होता है 16. ठीक है. अब 16 के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स एक्चुअली जो हैं वो प्रेजेंट हैं. कितने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं? ये 4 और 5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल में 5 और ऑक्सीजन है. तो 4 + 5 टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 9 अपॉन molar mass of the compound is 249.5 into 100. That comes 57.71%. Next is percentage of copper. कॉपर का मास होता है एटॉमिक मास 63.5. ठीक है. हमारे पास एक ही कॉपर है अपॉन 249.5 मोलर मास इंटू 100 और ये आ जाएगा 25.45%. ठीक. इसी तरह हम चाहें तो क्वेश्चन में नहीं दिया है पर हम सल्फ़र का भी मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस वाज मास परसेंटेज.